बात करेंगे ईरान को लेकर और कल की अवतार को लेकर। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई पर आज की रात भारी है। पिछले कई दिनों से बंकर में छिपे खामेनेई को अमेरिका ने चारों ओर से घेर लिया है। फारस की खाड़ी हो या फिर हिंद महासागर, हर जगह पर अमेरिकी नेवी ने डेरा डाला हुआ है। अब बस इंतजार अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश का है। आदेश आते ही ईरान हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। दुनिया की बड़ी न्यूज एजेंसियों का दावा यह है कि अमेरिका आज ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपना खासम खास सहयोगियों को हमले के प्लान भी बता दिए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के एकदम करीब पहुंच चुका है। इस बेड़े में अमेरिकी फाइटर जेट F-35 सुपर हॉर्नेट भी शामिल है। और हालांकि ईरान अमेरिका को हमले का जवाब देने की हुंकार भर रहा है, लेकिन खामेनेई के लिए यह जेनजी आंदोलन की तरह अमेरिका को रोकना नामुमकिन है। फिलहाल अमेरिका ईरान में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या कल की अवतार ही ईरान में शांति ला सकते हैं? क्या कल की ही अन्याय करने वाले राजाओं का सर्वनाश कर सकते हैं? क्या कल की ही सत्य और न्याय को फिर से स्थापित करेंगे? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, खास मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कल की अवतार का जिक्र किया जा रहा है, आखिर क्यों यह कहा जा रहा है कि कल की ही शांति स्थापित करेंगे और कल की ही जो अस्थिरता फैली हुई है उस अस्थिरता को दूर करेंगे। तो आखिर क्यों कल्कि का जिक्र यहां पर किया जा रहा है? और दूसरी ओर चर्चा इस विषय को लेकर भी होगी कि जो बातें कही जा रही हैं अमेरिका के हमले को लेकर, वो हमला किस हद तक साबित होता हुआ नजर आएगा। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ आचार्य जीतू सिंह जी, ज्योतिषी, और हमारे साथ शिवांगी निर्भय जी जुड़ी हैं, ज्योतिषी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत शिवांगी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। शिवांगी जी, अगर बात यहां कल की अवतार को लेकर करें, मैं आपसे यहां समझना चाहूंगा कि आखिर युद्ध जैसी ये स्थितियां बनी हुई हैं, अगर वैश्विक पटल पर बात करें तो वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, और इन सब के बीच बात यह हो रही है कि कल्कि आएंगे और वही शांति स्थापित करेंगे। शिवांगी जी। जी, कल के अवतार के बारे में जैसे कि बता रही हूं मैं, कल की चेतना जागृत होगी और कल की चेतना जागृत होकर ही ये सारे जो भी अधर्म हो रहा है उसके विरुद्ध वो चेतना काम करेगी और वो चेतना ईरान के लोगों के अंदर भी स्थापित हो सकती है। कल की अवतार में जैसे कि श्रीमद् भगवत पुराण में बताया गया है तो उसमें अभी वक्त है। 12वें स्कंद में बताया गया है वो युग जो संध्या होगी उस समय होगा सशरीर अवतार, लेकिन चेतना की जागृति हो चुकी है और चेतना जागृत वहां के लोगों के अंदर हो चुकी है। और ये चेतना ही जो अधर्म है, जो भी अधर्म कर रहा है, जो भी अधर्म की राह पर चल रहा है, उसका विनाश सुनिश्चित रूप से करेंगे। और ये चेतना आप सब देख पाएंगे कि ये चेतना जो अधर्म है उसका सर्वनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करेगी। तो कल की चेतना का अवतरण हो चुका है, लेकिन कल की अवतार का शरीर अवतार अभी नहीं हुआ है। वो संभल में होगा, मुरादाबाद जिले में होगा, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है और 5000 साल वर्ष पहले वो लिखी गई है। तो वो युग संध्या भी अभी नहीं आई है, लेकिन हाँ, सतयुग जैसा समय अब आने वाला है, क्योंकि युग परिवर्तन का समय, एक युग परिवर्तन का वो आ चुका है। कल की चेतना जागृत हो चुकी है। तो बिल्कुल जो अन्याय हो रहा है वो उसके खिलाफ कल की चेतना पूरी तरह से जागृत होकर उसका सर्व विनाश करेगी ही करेगी, ये सुनिश्चित है। जी बिल्कुल। आचार्य जीतू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर बात 2026 को लेकर करें तो 2026 को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई। यह कहा गया कि 2026 विनाशकारी है, यह कहा गया कि 2026 में महामारी आएगी, यह भी कहा गया कि 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिलेगी। आचार्य जीतू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा 2026 में ग्रहों की चाल क्या कुछ कहती अभी नजर आ रही है? क्या अभी और भी ज्यादा संघर्ष वो देखने को मिलेगा? ग्रहों के हिसाब से समझना चाहूंगा मैं आपसे, जीतू जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये चीजें हमें जरूर समझनी चाहिए कि ग्रह, जब हम कहते हैं ना कि पर्टिकुलर ग्रह, ऐसा ग्रहण लग रहा है, ऐसा अमावस्या योग बन रहा है, तो वो पर्टिकुलर कुछ एरिया नहीं है जहाँ पे फिक्स हो गया कि वहीं पे सूर्य जो है पीड़ित अवस्था में जाएगा या चंद्रमा पीड़ित अवस्था में जाएगा। अब देखिए, ये घटनाएं जो घट रही है, ग्रहों के जो योग बन रहे हैं, ये से इंडिया क्या हर जगह में देखिए आप ऐसी सिचुएशन बन चुकी है। और खास करके पर्टिकुलर जो कुछ एरियाज होते हैं, जो राशि उस एरिया को रिप्रेजेंट करती है,
उस राशि पर, उस एरिया पर ज्यादा इफेक्ट होता है। जितना मिडल ईस्ट है ये बहुत ज्यादा खतरे में अभी रहने वाला है। अभी इनके हालात सुधरने वाले कहीं से भी नहीं दिख रहे, क्योंकि जब जब अग्नि तत्व राशियों का प्रभाव ज्यादा हुआ है या फिर जलीय राशियों का प्रभाव ज्यादा हुआ है, तब तब प्रलय या तो अग्नि की घटनाओं से आई है या फिर